सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास, ये नारा है आरजेडी का, यानी कि लालू प्रसाद, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए पूरा इतिहास बनाया हुआ है और जिनका गठबंधन चल रहा है जदयू के साथ में, यानी नीतीश बाबू अभी मुख्यमंत्री। उनका नारा है न्याय के साथ विकास, और जो केंद्र में सरकार है उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। आइए एक मॉडल दिखाते हैं। मैं बिहार के सारण जिले के बनियापुर से बोल रहा हूँ, सीएम न्यूज हिंदी चैनल से मैं विक्रम चौधरी, नमस्कार। न्याय के साथ कहाँ विकास है, सामाजिक न्याय कहाँ है और आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास ये कहाँ है, ये आपका मॉडल एक बनियापुर से मैं बेरल सारण जिला से, और सबका साथ सबका विकास कहाँ है। ये जो गरीब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दलित पिछड़े हुए लोग, इनके साथ सामाजिक का न्याय हो रहा है, यह न्याय हो रहा है। एक जीता जागता आपको मैं उदाहरण दिखा रहा हूँ। आपका कहाँ से आए हैं आप लोग? क्या समस्या क्या है? समस्या सर ये है कि हम लोग तारीख करते हैं सर, तारीख में आकर 5 भाग वाला आकर के हमको तारीख बंद के टाइम ले जा करके हमको शराब लिख के जेल भेज देता है सर। ये मैंने हर जगह हो रहा है जी, हर जगह हर टोटल से हो रहा है। और हमको ये करीब 1 से 1.5-2 महीने तक ये सब तबाह से कर रहा है। जितने आदमी तक भेज दीजिए में तारीख धरता है, जो शराब में लिख कर जेल भेज देता है। आपका शुभ नाम क्या है? क्या समस्या क्या है? समस्या है ये कि तारीख पर प्रतिबंध रोक रहा है। सरकार ने तारीख पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि तारीख छेना है और नीरा के लिए सप्लाई करना है। नीरा का बूथ कहाँ खुला है? नीरा का बूथ नहीं खुला है, अलाउ हुआ है तो नीरा का बूथ खोले कि हम लोग देंगे। यानी कि सारण जिला में कहीं नीरा का बूथ नहीं खुला है, इसकी वजह से आप लोग तारीख बेच रहे हैं। यही समस्या है। उनका कहाँ रखेंगे? वो तो जहाँ से हम घास खरीदेंगे तो छेंगे तभी तो 2 रुपये आएगा, तभी तो उसको देंगे। ये सब जबरदस्ती तो नहीं देगा अपना। ये जो पुलिस आपके पास जाती है, समझाते हैं आप लोगों को, तुरंत डंडा का 4 डंडा देंगे तो कहाँ से समझाने का मौका मिलेगा हमको? घंटा भी मारती है। तो हम हमारा पेटी का बक्सा उठा कर लेकर चल गया गाला की, उसमें 1.5 लाख रुपया था घर से। हाँ, छाजा पर रखे। घर का है गोपालपुर। क्या नाम? मुकेश चौधरी। ये 1.5 लाख रुपया पुलिस लेके चली। हाँ, लेकर चलो उसको। हाँ, फोटो है, देखिए इसमें, दिखाइए। तोड़ के इसमें से निकाल लिया सारा पैसा। उसके बाद हम वहाँ गए थे तो बोला कि तुमको 200 लीटर लिखेंगे दारू, तो हम डर गए। तो लिया 12,000 रुपया। उसके बाद 1.5 लाख बाद 12,000 रुपया लिया, तब हम 1 लीटर लिखेंगे, नहीं तो तुमको जेल नहीं होगा, भले बेल नहीं पड़ेगा। ये कब की घटना है? ये शुक्रवार 18 तारीख को रात में हमको 6:30 बजे उठा लिया। 18 तारीख को फरवरी में? हाँ, 18 तारीख को उठाया तो वहाँ लिया 12,000 रुपया। 12,000 लिया, उसके बाद में 1 लीटर लिखा, ठीक है। उसके बाद में हम 10 दिन जेल में थे। उसके बाद में उसको बोले, उसका नाम है संदीप सर, एक जन का नाम है गोलू सर। आपको मैं बता रहा था ना कि सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास। आप देखिए और क्या समस्या है, आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या यही है कि चंदन चौधरी का डीजे साउंड है, वो डीजे साउंड बजाते हैं, रात भर साटा में रहते हैं। वो साटा में से 12 बजे रात के आए हैं, उनका दरवाजा तोड़कर उनको उठा लिया गया है। उसके घर में शराब के क्या सबूत है आपके पास कि दरवाजा तोड़ा गया? हमारे पास वीडियो है, फोटो है उनका घर का, जिसमें ये पिछला दरवाजा है, यहाँ से प्रवेश किए हैं। चंदन जी जहाँ सोए थे फैमिली के पास, उनके पलंग पर से उनके बीबी के हाथ में से खींच कर जबरदस्ती लाए हैं। और चंदन जी बोले, कितने बजे की घटना है ये घटना है 2 बजे की। कौन से डेट का? मनोहर तारीख बताइए। 2 तारीख 2 मार्च 2 मार्च की घटना है, यानी अभी। तो उनको क्या जेल भेज दिया गया? हाँ, उनको जेल भेज दिया। ये FIR की कॉपी है क्या? FIR का कॉपी है, इसमें 20 लीटर डालकर भेज दिया गया। जब जो दारू नहीं बेचता, दारू बेचता ही नहीं है, वो ड्राइवरी करता है, डीजे बजाता है। तो क्या है, आपके गांव के लोग जो है, मुखिया सरपंच आदि जो गणमान्य लोग थे, आप थाना पे लेके गए थे? वहाँ हम थाना पे लेके गए थे, सबसे मैं जोर लगा, पैरवी किया, वो लोग गए थे, लेकिन किसी का बात नहीं रहा। वो लिख दिए तो भेज दिए। और क्या समस्या है? और कुछ बोले, क्या क्या समस्या है? बोलिए, आप लोग बोलिए। समस्याएं बहुत हैं, बोलने में बोलिए, आपका क्या समस्या है? गांव में तो नाम क्या आपका? मुना चौधरी। कहाँ घर? गांव गोपालपुर। गांव में तब चौकीदार है तो उसको पूछना चाहिए ना कि ये दारू बेचता है कि ये ताड़ी बेचता है कि क्या करता है, उसको तो मालूम होना चाहिए। तो ऐसे भी
बगल में उधर दारू वाला दुकान है, इधर तारी वाला घर है, तो उस घर में से उठा के जबरदस्ती लेके चलिए जाएगा, लेके चला जाता है जेल भेज देता है। हाँ। तो इस तरह का आप देख रहे हैं, कोई भी जो नारा है सामाजिक न्याय से लेकर का आर्थिक विकास तक, किसी पार्टी का नारा कहीं पर यहाँ पर मुकम्मल धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। और आम गरीब जो जन है वो कितने त्रस्त है प्रशासन से और सरकार से भी इनकी शिकायत है। अगर सरकार चाहे तो इस तरह का न हो। नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा एक विकल्प दिया था कि दारूबंदी के बाद में कि नीरा का उत्पादन होगा और नीरा लोग बेचेंगे, जो ताड़ी बेचने वाले समुदाय के लोग हैं। लेकिन नीरा एक तरह से पूरे बिहार में फेलियर है और इस पेशे से जो जुड़ने वाले लोग हैं, जिनकी जीविका उस पर निर्भर है, वो जो है त्राहिमाम की जीवन जी रहे हैं। ताड़ी बेचने वाले लोगों को जेल भेजा जा रहा है, यहाँ तक कि खजूर पर से उतरवा करके भी जेल भेजा। किसको भेजा गया था जी? हरपुर के रहने वाले शंकर चौधरी को खजूर के पेड़ से उतरवा कर जेल भेज दिया गया। अब बताइए ये गरीब कैसे जिएंगे? ये सरकार को, नीतीश बाबू को भी सोचना पड़ेगा, तेजस्वी बाबू को भी सोचना पड़ेगा। ये आप ही के वोटर मुझे लगता है कि ये लोग हैं, और ऐसा न हो कि ये लोग कहीं और वोटिंग करने लगे तो उस दिन आपको बहुत जो है कि पछताना पड़ेगा। इनकी समस्याओं को सुना सर, ऐसी समस्या है कि हम लोग जाट का कास्ट का पासी है और अपने घर में रहने में डर लग रहा है, कब पुलिस आएगी, कब हमको उठाकर लाकर जेल डाल देगी। घर में अपना सोना डर लग रहा है, आप सुनने में डर लग रहा समस्या है। तो लग रहा है पूरे बिहार की है। समस्या क्या है? पैसा लेके आप दारू अपने घर से जब दारू बिकवाता है, हाँ बिकवाता है, पैसा मिल जाता है और एक सुविधा है से काम डबल सुविधा है। और एक सुविधा है। एक और है चौदह तो क्या नाम है उसका? दूसरा सुविधा मंजूर। पिताजी का उसका क्या गोपाल है। कहाँ घर? कौन से थाना में काम करता है? बनियापुर थाना में काम करता है। तो ऐसे देखिए चौकीदार लोग भी काम करने लगे कि पैसे लेके दारू बिकवाना, मैंने ये कानून के आड़ में कमाई जो है पुलिस व्यवस्था में देखिए चौकीदार से लेकर बड़े ऑफिसर तक कर रहे हैं। अब सरकार को सोचना पड़ेगा कि आपके कानून का प्रभाव इस गरीब आदमी पर क्या पड़ रहा है, और खास कर कि आपकी जो राजनीतिक पार्टी है, जो आपकी सत्ता चल रही है, इस पर कितना कुप्रभाव पड़ रहा है। आपको निर्णय लेना है और न्याय करना है। आइए कुछ गणमान्य लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अब हमें जान रहे कि ये जो सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र है, इस थाना क्षेत्र में ताड़ी व्यवसायियों के ऊपर जो प्रशासन का अत्याचार बढ़ गया है, तो समाज सेवी में जो समाज सेवी लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, मैं उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए यहाँ पर पहुंचा हूँ। हमारे बीच में उपस्थित है जदयू के बनियापुर प्रखंड के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर शिवनारायण सिंह पटेल की। आइए प्रतिक्रिया करें सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन जो है, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि पूर्ण रूप से बिहार जो है नशा मुक्त हो। तो उसमें नशा में जो है दारू है, तारी है। तो तारी में वो बोले थे कि तारी नहीं, उसको नीरा बना करके उसमें व्यवस्था किया जाएगा। लोग आवेदन देंगे तो नीरा बना करके लोग बेचेंगे, रिफाइन करके बेचेंगे, शुद्ध होगा। सबसे बड़ी बात है कि सरकार का कहना है कि आप गरीब हैं, चौधरी हैं, पासी हैं, तो आप लोग बिजनेस कीजिए, सब्जी का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस आप करके अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। साहब सवाल ये है कि ताड़ी को नीरा में बदलना है। हाँ। आपकी सरकार ने, यानी जदयू सरकार ने, मुख्यमंत्री की जो योजना है कि 1-1 लाख रुपया देगी सरकार, लोग नशा मुक्ति में आए, नशा का कारोबार करना छोड़े। क्या बनियापुर प्रखंड में किसी को 1 लाख रुपया मिला है? पहला सवाल। दूसरा सवाल सुना जाए, आप जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नीरा बेचे, ताड़ी नहीं बेचे, कहीं बनियापुर प्रखंड में आप दिखाइए जहां पर नीरा की सप्लाई है, जो ताड़ी छीने वाले कारोबारी लोग हैं, कहीं एक जगह होता है। पूरा सारण जिला का बताइए कि जहां पर जो है कि नीरा का सप्लाई हो, ताड़ी का सप्लाई हो, वहां पर और नीरा में कन्वर्ट किया जाए, इस तरह का इंडस्ट्री कई जगह है। सबसे बड़ी बात है कि आवेदन भी देना पड़ेगा। आप सजग होइएगा, उस पर पहल कीजिएगा तो मिलेगा। ऐसा बात नहीं है, व्यवस्था होगा। आपकी सरकार की पुलिस गांव-गांव घूम करके ताड़ी बेचने वाले को पकड़ के जेल भेजेगी। सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी सरकार की जो कर्मचारी हैं उनको जाकर ये पता नहीं करना चाहिए ताड़ी का व्यवसाय कौन है और उसको जो है कि रोजगार के लिए 1-1 लाख रुपया दे? ये सरकार काम क्यों नहीं कर रही है? और पुलिस पकड़ के देखिए सुनिए ना, बताते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दारू बेचने वाले लोग
जहर बेचने का काम करते हैं। सुनिए, जहर बेचने का काम करते हैं, पी करके लोग मरते हैं तो सरकार पर लोग थोपी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज तारी आप बेच रहे हैं, तारी में कोई जहर फेंक देगा तो आप सरकार के ऊपर बरसिएगा। सर ये एग्जाम्पल नहीं है, तो सरसों के तेल में भी तो जहर मिलाकर बेचा जा सकता है। नहीं, रोजगार कीजिए, लेकिन वैसा रोजगार कीजिए आपके बाल बच्चा खुशहाल रहे, ऐसा रोजगार कीजिए। एक विकल्प कहाँ से आएगा? ये पासी लोग कैसे जीएंगे? तारी बेचने वाले सबसे बड़ी बात है, देखिए वो भी हम कह रहे हैं कि अभी देखने के लिए मिला है कि तारी बेचने वाले लोग तारी पर चढ़ते हैं, अपकारी लोग 3-3, 4-4 गाड़ी लेकर के आकर के खजूर के पेड़ से या तरकुल के पेड़ से उतरवा करके ले जाते हैं और ले जाकर के रास्ते में पैसा लेकर के छोड़ देते हैं। ये बात है। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं कि उनके नाम पर 10 लीटर 20 लीटर उनके पास तो सब दारू शराब है, ये है, लिख देते हैं। ये जो है ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। मैं सरकार के पास, मैं अपने जिलाध्यक्ष के पास भी लिख करके इसको दूंगा कि ये जो काम हो रहा है गलत है। अभी जो सुनने के लिए मिला है कि पुलिस गई घर में घुस करके तोड़ करके लेकर के चली आई, आग उसके बाद जेल भेज दिया गया। वो व्यक्ति जो था पहले काम करता था, लेकिन जब से इस पर पाबंदी लगा उस समय से छोड़ दिया है। लोगों का कहने का मतलब है, कल की घटना है, राजेश चौधरी एक गरीब आदमी है, तारी ला करके बेचता है और शाम को छपरा के टीम में 4 गाड़ी आकर कुछ गरीब आदमी को बैठा के लेके चलेगी, उसका बाल बच्चा कैसे? ना ये तो कहाँ से पैसा लगा? सरकार को फाइन। हम यही चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन को सही तरीके से निगरानी करके जांच पड़ताल करके उसको जेल भेजना चाहिए, चाहे जो पनिशमेंट कानून का दुरुपयोग प्रशासन कर रहा है और इस पर रोक लगना चाहिए। इस पर तो हम नहीं कर देते हैं। मैं भीम आर्मी से हूँ सर। हमको कोई मतलब की जानकारी मिला, यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन ये कानून का काम है न्याय देना, न्याय नहीं करना चाहिए। ताकि ये कौन सा नियम है कि कानून का कि किसी को जा करके कुछ पकड़ाए नहीं और उसको झूठा इल्जाम लगा दीजिए, किसी को पैसा चुरा लीजिए, किसी को कुछ निकाल लीजिए, ये कौन सा नियम है? गलत चीज है। इस पे हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। भीम आर्मी से है ताकि आपके चंद्रशेखर आजाद तो बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? चंद्रशेखर जी को ये मैसेज पहुंचाइए, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है गरीब समाज के साथ। बिल्कुल पहुंचाएंगे, बिल्कुल पहुंचाएंगे, ताकि गरीब के साथ ऐसा अन्याय होगा और बिल्कुल पहुंचाएंगे। और आप सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अरुण कुमार दास है। क्या करना चाहेंगे? ये जो समस्या आपके सामने वापस सुना, क्या हो रही है आपके राज्य में? ये जो समस्या है बहुत गंभीर समस्या जी। प्रथम बात है कि शराबबंदी कानून बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार शराब मुक्त हो, लोगों का विकास हो, नशा मुक्त हो। लेकिन बात यहाँ है कि सरकार जो बोली थी कि जो पासवान जाति के लोग हैं, पासवान तारी बेचने वाले हर जाति के लोग, चौधरी जाति के लोग हैं, हर जाति के लोग, कारण कि अधिकतर यही दारू बेचने वाला हर कोई है, तारी बेचने वाला हर कोई है। पासी बदनाम है, बोले पासी तारी का काम करता है 90%। चलिए मान लिया, इस व्यवसाय में पासवान और दुसार ये जाति के लोग अधिकतर मात्रा में है। सरकार बोली थी कि नीरा बनाए पड़ेगा, लेकिन नीरा बनाने में सरकार असफल हुई। सरकार का बहुत बड़ा ये गलती है कि आपने कहा कि नीरा बनेगा और बिहार में विशेषकर सारण जिला में कहीं नीरा का व्यवसाय नहीं। मानते हैं सरकार यहाँ पर असफल है और इसका कुप्रभाव ये तारीख से लोगों का पड़ रहा है। इसका कुप्रभाव जो तारी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उन पर गहरा पड़ रहा है। सर आपका शुभ नाम क्या है? उपेंद्र कुमार यादव। तो क्या करना चाहिए? समस्याएं तो सारी आपने सुन ली, निदान क्या है सर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ये हम बताना चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों के जो अपना लोग हैं जागरूक हो। प्रशासन कहीं न कहीं इस विषय पर जो है सो दो नजरिया से देख रही है। बहुत सारे लोगों को हमने पता किया है कि जो लोग नहीं भी दारू पिए हैं उनको भी छपरा की टीम उठाकर ले जा रही है, जो गलत है। बस मैं यही कहूँगा कि ये नशा मुक्त होना चाहिए। नशा खराब चीज है, लेकिन प्रशासन भी कहीं न कहीं गलत कर रही है। कानून का दुरुपयोग हो रहा है, ये करना है। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश राय। क्या कहना चाहेंगे? कानून का जो दुरुपयोग बिहार सरकार की तरफ से हो रहा है, गरीब पिस रहे हैं, सीधे साधे लोगों को जेल भेजा जा रहा है, गरीबों को जेल भेजा जा रहा है, क्या करना चाहेंगे? समाजवाद और विकास दोनों दो पटरी हैं।
अगर एक समाज अगर हमको चाहिए तो दूसरा उसके लिए शिक्षा दी जाती है। कानून हमेशा एक आंख से होना चाहिए, अनुशासन शासन सबके लिए एक समान होना चाहिए, विकास एक बराबर होना चाहिए। ऐसा किसी आप मानते हैं ना यहाँ की सबके साथ सबका विकास का नारा फेल है, अभी तो फेल है। न्याय के साथ विकास ये भी फेल है, सामाजिक न्याय के साथ ये भी फेल है। तो आप बताइए जब सारा फेल है तो पास क्या है? पास ये है कि इनकी सरकारें चल रही हैं, कुर्सी मिला हुआ मंत्री जी लोग ऐश कर रहे हैं, आम आदमी पिस रहा है। आखिर ये समाजवाद इस देश में कब आएगा? सामाजिक न्याय पर आखिर ये लड़ाई कब तक लड़ी जाएगी? कब तक ये समानता के अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी? आजादी के 75 साल पर भी न सामाजिक न्याय मिला है, न आर्थिक न्याय मिला है। आम गरीब आदमी, मजबूर आदमी अभी उसी दलदल में फंसा हुआ है और पिस रहा है। कानून के जो जितने भी एक्ट हैं सारे इन गरीबों पर लागू होते हैं, और लागू होते तो ठीक रहता, लेकिन शरीफों पर, बेगुनाहों पर लागू हो रहे हैं। आखिर इस बिहार सरकार को क्या हो गया है? बिहार सरकार की मशीनरी इन गरीबों के ऊपर ऐसे क्यों टूट पड़ी है? ये बिहार सरकार को सोचना पड़ेगा, खासकर नीतीश बाबू को सोचना पड़ेगा और तेजस्वी यादव को। नहीं तो मैं ये बता रहा हूँ इस न्यूज चैनल के माध्यम से, जो अभी तक सूचनाएं मिल रही है, अगर आप लोगों ने इस कानून व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो हो सकता है आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये मेरे तरफ से आपको कहा है, इसलिए आपके भी संभाल लीजिए अपने प्रशासन व्यवस्था को। इसके साथ ही नमस्कार, मैं विक्रम चौधरी, सीएम न्यूज हिंदी चैनल से। जितोर गर्मी में लें भरपूर ठंडी का आनंद, खरीदे BNC एयर कूलर। डिस्काउंट के साथ सस्ते दामों पर उपलब्ध है मजबूत टिकाऊ गारंटी वाला एयर कूलर। लड़कियों की शादी में उपहार हेतु विशेष छूट। संपर्क करें मेसर बुधा इलेक्ट्रिकल्स, थाना रोड, बनियापुर, सारण, बिहार। साथ पत्रकार का भी हौसला अफजाई करना आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए CM न्यूज हिंदी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।